कैसे हो बाबू मोशाय। तो हम कर रहे थे पुशअप चैलेंज के बारे में बातें, जिसमें 3,300 पुशअप्स करने थे इन द मंथ ऑफ जून 2021। जून 1 से लेकर जून 25 तक हर दिन डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टारगेट्स दिए गए थे, जिसमें उतने नंबर ऑफ पुशअप्स हमको कंप्लीट करने थे। हम आज बात करेंगे डे नंबर 24 के बारे में, जिसमें 177 यानी 177 नंबर ऑफ पुशअप्स करने थे, जो रिप्रेजेंट करता है 17.7 को। अब ये नंबर्स मेंटल हेल्थ के फैक्टर्स के बारे में किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, ये मैं हर दिन जो इन लोग एक डेली फैक्ट बता रहे थे, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके वीडियोस बना रहा था। तो ये कहता है कि ऑसी वेटरन्स आर एट इंक्रीज रिस्क। अब आप वेटरन्स को डायरेक्टली गूगल करोगे तो आपको मीनिंग आएगा बुज़ुर्ग, या फिर ऐसा पर्सन जो जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली वेटरन्स उनको बोलते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन आर्म फोर्सेस या ऑस्ट्रेलियन डिफेंस सर्विस, सोच लो फ़ौजी लोग जो जो रिटायर हो गए हैं, या फिर फ़ौजी लोग जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है सर्व करने का, उसके बाद वापस आ रहे हैं नॉर्मल ज़िंदगी में। जो बची कुची उनकी रिमेनिंग ज़िंदगी है सर्व करने के बाद, डिफेंस फोर्स सर्व करने के बाद जो वापस आए हैं, उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में वेटरन्स कहा जाता है। तो बहुत ही हाई रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट रहता है इन जनरल ऑस्ट्रेलिया में वेटरन्स के लिए। सेम लाइक इंडिया में भी फ़ौजियों को मतलब कहते हैं कि भाई जवान सीमा पे है, तो लाइक एक्स्ट्रा जो जो पेट्रियाटिज़म वाली और जो जो हाई रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है, वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में भी आप फील कर पाते हो। नॉर्मल ही जहाँ पे लाइक जैसे 26 जनवरी इंडिया में होता है, वैसे 26 जनवरी यहाँ पे भी होता है, बस मीनिंग थोड़ा अलग है, लेकिन लाइक डे सेलिब्रेशन वहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो जब जब पर्सन सर्विंग पे होता है, तो वहाँ पे लाइक जंग में वो ऐसे दृश्य देखता है, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है जिससे ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा मतलब ऐसी कोई चीज़ देखना जिसमें दिमाग उस चीज़ को हैंडल ना कर पाए। तुम खुद से सवाल करते हो कि लाइक क्या हो रहा है इंसानियत की मदर सिस्टर। पर जब हम लोग वापस आते हैं नॉर्मल लाइफ में, तब भले ही वो इंसिडेंट पास्ट में बीत चुका है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो सिमुलेशन करता है। इसके कारण तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें ज़िंदा रहती हैं, और क्योंकि वो तुम्हारा डोमिनेंट थिंकिंग बन जाती है, इस वजह से तुम उसको बार बार अपने दिमाग में चलाते हो, ना चाहते हुए भी तुम्हारी वो डोमिनेंट थिंकिंग बनती है। और इस चीज़ को कहते हैं PTSD, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ऐसे कुछ। तो इन जनरल हर पर्सन के लाइफ में कभी ना कभी तो ट्रॉमा होता है, और उस ट्रॉमा के बारे में बार बार यादें आती है। एक बहुत ही छोटे लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं, तो कुछ लोग बचपन में मैथमेटिक्स पसंद करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है। मुझे और मेरी पार्टनर को अभी भी लाइक ऐसे सपने आते हैं कि हमको इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम देनी है और हम फेल होने वाले हैं, हमने पढ़ाई नहीं की है करके। या फिर 10th या 12th का बोर्ड है और मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। तो लाइक हम लोग एट द एज ऑफ 30 हैं, और तब भी हमको लाइक उस चीज़ का डर होता है। तो ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है, लेकिन आप अगर बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें अगर देख ले और उसको हैंडल ना कर पाए, या फिर कुछ कुछ सच में दुर्घटना हुई आपके लाइफ में या किसी और के लाइफ में हुई है और आप वहाँ पे प्रेजेंट थे देखने के लिए, तो बहुत सारे वेटरन्स उस रिस्क फैक्टर में रहते हैं, जहाँ पे 17.7% वो पोस्ट ट्रॉमेटिक PTSD के लिए वो क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं पिछले साल, लाइक लास्ट पास 12 मंथ्स में। तो जब कोविड वगैरह हुआ और फिर लाइक इतना लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो लाइक उन लोग वहाँ से लेके एक डिफरेंट एनवायरनमेंट पे आए, जो एक इन जनरल घर के अंदर रहना एक जंग ही था। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ गया,
लाइक अगर एक नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में धीरे धीरे आके एडजस्ट होता है, लेकिन लाइक आने के बाद भी वो एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं था, क्योंकि कोविड सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी। तो इसके कारण ये 3 गुना बढ़ गया है, इन्होंने कहा। और इसलिए जो भी आर्म फोर्सेस में थे और जो वापस आके नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने और एक वेबसाइट यहाँ पे दी है, openarms.government.au, इनके सपोर्ट के लिए। तो इसकी डेफिनेटली मैं लिंक में डाल दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। पर ये कहता है कि जिन्होंने देश की सेवा की है वो खुद वापस नॉर्मल अभी देश में एडजस्ट हो नहीं पाते हैं और फिर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो उन लोग भी रिस्क पे हैं और हमें उन पे भी ध्यान देना चाहिए। ये था इसका सारांश। तो हम मिलते हैं कल आखिरी वीडियो में, इस सीरीज़ के आखिरी वीडियो में, और बात करते हैं कि भाई ओवरऑल ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में या अगली ज़िंदगी में। चलो, बाय बाय।